भारत के 244 जिलों में जब सायरन की आवाज गूंजेगी तो पाकिस्तान खौफ में आ जाएगा। परमाणु हमले की गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाने के लिए सिर्फ सायरन की आवाज ही काफी है। करीब 54 साल बाद एक बार फिर पाकिस्तान वही मंजर देखने वाला है। नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिकरी। कैपिटल टीवी पर आपका स्वागत है। पाकिस्तान को पहलगाम हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। पाकिस्तान की रातों की नींद हराम करने के साथ साथ पीएम मोदी ने एक के बाद एक हाई लेवल बैठकें की है, जिसके नतीजे में गृह मंत्रालय ने सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब देश भर के 244 जिलों में बुधवार यानी 7 मई को मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। करीब 54 साल बाद एक बार फिर देश में युद्ध से पहले मॉक ड्रिल होगा। इस ड्रिल का मकसद ये है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो कैसे निपटा जा सकता है, और अगर किसी तरह की खामियां होती हैं तो उन्हें समय रहते दूर किया जा सके। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार भी इस ड्रिल के लिए पूरी तरह तैयार है। राज्य के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया है, सूबे की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में यह मॉक ड्रिल कराई जाएगी। इन जिलों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ए कैटेगरी यानी सबसे ज्यादा संवेदनशील जिला, बी कैटेगरी यानी सामान्य संवेदनशील वाले जिले, सी कैटेगरी यानी कम संवेदनशील जिले। डीजीपी प्रशांत कुमार ने जानकारी देते हुए कहा, यूपी में 19 जिलों की पहचान की गई है, जिसमें से एक जिला ए कैटेगरी में है, 2 जिले सी कैटेगरी में है और बाकी बी कैटेगरी में है। यहाँ की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में सिविल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अग्निशमन सेवा, आपदा प्रतिक्रिया बल के साथ मिलकर ये मॉक ड्रिल की जाए, ताकि आपातकालीन स्थिति में हम इन चीजों से निपट सके। अब बात उस जिले की जिसे सबसे सेंसिटिव माना जा रहा है, यानी बुलंदशहर का नरोरा जिला, जिसे ए कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि यहाँ एटॉमिक पावर प्लांट है। इसीलिए सुरक्षा के मद्देनजर नरोरा सबसे सेंसिटिव इलाकों में आता है। आपको बता दें कि साल 2010 का गृह मंत्रालय का एक नोटिफिकेशन सामने आया है, जिसके आधार पर जिलों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। इस नोटिफिकेशन में यूपी के 19 जगहों का जिक्र है। ए कैटेगरी के बारे में तो हमने आपको बता दिया, अब आपको बी कैटेगरी के बारे में बताते हैं। बी कैटेगरी में आगरा, प्रयागराज, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मथुरा, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, बख्शी का तालाब, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर और सरवासा को रखा गया है। वहीं सी कैटेगरी में बागमत और मुजफ्फरनगर शामिल हैं। साल 1971 के बाद देश में पहली बार जंग का मॉक ड्रिल होने जा रहा है। देश में वॉर से पहले साल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के वक्त मॉक ड्रिल हुआ था। एक बार फिर आतंकी गतिविधियों पर बुरी तरह भड़के भारत के आक्रामक रवैये के बाद मॉक ड्रिल हो रहा है। इसका मकसद जंग होने पर खुद को हमले से बचाना और दूसरों को रेस्क्यू करना है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर युद्ध से पहले मॉक ड्रिल में होता क्या है। चलिए हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। मॉक ड्रिल में ब्लैकआउट के हालात बनाए जाते हैं, यानी लाइट्स बंद कर दी जाती हैं ताकि दुश्मन लक्ष्य न देख पाए। नागरिकों को सिखाया जाता है कि हवाई हमले जैसी स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया दे। सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने और छिपने की प्रक्रिया का अभ्यास कराया जाता है। आपातकालीन हालात में वहां से सुरक्षित निकलने का भी अभ्यास कराया जाता है। बड़े प्रतिष्ठान, कल कारखानों को छुपाने का अभ्यास किया जाता है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को सिविल डिफेंस ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल के रिहर्सल के दौरान हवाई हमले होते ही एक सायरन बजाया गया। सायरन बजते ही सभी लोग जमीन पर पेट के बल लेट गए, दोनों हाथों से कानों को बंद कर लिया। हवाई हमला रुकते ही सिविल डिफेंस के सभी वॉलंटियर खड़े हो गए। एक टीम हवाई हमले की वजह से लगी आग को बुझाने में जुट गई, एक टीम
भीड़ को रोकने के लिए लग गई, कुछ वॉलेंटियर हमले में घायलों को निकालने में लगे, तो कुछ उनको प्राथमिक चिकित्सा सेवा देने का काम करने लगे। इस तरह कई बार मॉक ड्रिल की रिहर्सल की गई। नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा इस अभ्यास में आम नागरिकों, खासकर छात्रों को सिविल डिफेंस के बुनियादी कौशल सिखाए जाएंगे। इनमें प्राथमिक चिकित्सा, आग बुझाना, संचार के साधनों का उपयोग, शेल्टर में जाना और दूसरों की मदद करना शामिल है। नागरिक सुरक्षा विभाग के डीजी अभय प्रसाद ने बताया कि यूपी के 15 जिलों में सिविल डिफेंस विभाग के कार्यालय हैं, जो कुल 26 जिलों को कवर करते हैं। इन जिलों में प्रमुख तौर पर लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर और प्रयागराज जैसे शहर शामिल हैं। 7 मई को होने वाले मॉक ड्रिल के दौरान यह भी परखा जाएगा कि घायल लोगों को अस्पताल तक ले जाने, प्राथमिक उपचार देने और आपात सेवा से जोड़ने की व्यवस्था कितनी कारगर है। विभाग का मकसद युद्ध जैसी स्थिति में आम जनता को मानसिक रूप से तैयार करना और उनके जीवन की रक्षा सुनिश्चित करना है। ये ड्रिल सिर्फ सरकारी तैयारियों की जांच भर नहीं, बल्कि आम नागरिकों की जागरूकता और भागीदारी का भी परीक्षण है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि देश भर में मॉक ड्रिल आयोजित करने का फैसला एक स्वागत योग्य कदम है। देश जिस स्थिति का सामना कर रहा है, उसमें ये महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक नागरिक युद्ध के लिए तैयार रहे। भारत के दुश्मनों के ताबूत में अंतिम कील ठोकने और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए जो भी जरूरी है किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कह चुके हैं। वहीं देश भर के 7 राज्यों के 13 शहरों को कैटेगरी 1, 201 शहरों को कैटेगरी 2, 45 शहरों को कैटेगरी 3 में रखा गया है। सुरक्षा के खतरे को देखते हुए कुल 259 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट में मॉक ड्रिल होगी। इसमें डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर, सिविल डिफेंस वार्डन, होम गार्ड, नेशनल कैडेट कोर, नेशनल सर्विस स्कीम, नेहरू युवा केंद्र संगठन और कॉलेज स्कूल के विद्यार्थी शामिल होंगे। इन मॉक ड्रिल में फायर से लेकर फ्लड तक और डिजास्टर से लेकर डेंजर तक कम्युनिटी को हर तरह के खतरे और बचाव के तरीके से लोगों को आगाह किया जाएगा। देश के संवेदनशील ठिकानों, उद्योगों, पावर सेंटर्स, सैन्य ठिकानों को ढकने, छिपाने, बचाने के तरीके आजमाए जाएंगे। हिंदुस्तान परखेगा कि सेना के सारे कम्युनिकेशन लिंक्स कैसे काम करते हैं। कंट्रोल रूम तक सूचना का आदान प्रदान कितना सटीक होता है। सिविल डिफेंस सर्विसेज कितनी देर में एक्टिव होती है। कठिन हालात में फायर फाइटिंग, रेस्क्यू ऑपरेशंस और डिपो मैनेजमेंट कितनी देर में मुकम्मल कर लिया जाता है। हिंदुस्तान में इन तमाम तैयारियों को लेकर पूरी दुनिया में से युद्ध की आहट के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान की दहशतगर्दी और हिंदुस्तान के पलटवार की कहानियों का एक सिरा 1971 से जुड़ा है। वो 5 दिसंबर 1971 की तारीख थी, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पूर्वी पाकिस्तान के अंदर पश्चिमी पाकिस्तान के उपद्रव के बाद भारत ने लास्ट वार्निंग दी थी। अब 5 मई 2025 की तारीख थी, जब भारत की गैर मौजूदगी में दुनिया को लास्ट वार्निंग दी थी। 1971 में यूएनएससी की बैठक के बाद ठीक दूसरे दिन भारत ने कश्मीर से लेकर अन्य हिस्सों तक मॉक ड्रिल की थी। आम लोगों को कठिन हालात में अपनी हिफाजत कैसे करनी है, ये सेना, पुलिस और सिविल डिफेंस वालों ने बताया था। एक बार फिर पाकिस्तान यूएनएससी में रोकर आया है। दूसरे दिन पूरा हिंदुस्तान मॉक ड्रिल करने जा रहा है। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट आपको कैपिटल टीवी पर यूं ही मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कैपिटल टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।